बच्चों आज की क्लास में हम गणित में पढ़ेंगे गणित की आकृतियां, है ना बच्चों। और उसके बाद में उसका हम परिभाषा जानेंगे, है ना बच्चों। ठीक, सबसे पहले हमारा है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज का ये हमारा चित्र बना है ना बच्चों। ठीक, तो चतुर्भुज का हम परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले, है ना बच्चों। ठीक, यहाँ पर है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी क्या है? चार भुजाओं से। क्या है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना बच्चों। ठीक है, हमारा चार भुजा A B C D है ना बच्चों। ठीक, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या है? ठीक, उसके बाद में हमारा यहाँ आता है आयत। क्या है? आयत किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं, हमारा आयत का चित्र बना है ना बच्चों। ठीक, ये हमारा क्या है? आयत। क्या है? आयत। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज। क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। क्या है? तथा चारों कोण का जो है मान या है वो 90 अंश हो। क्या है? वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, वह आयत कहलाता है ना। वह आयत कहलाता है। ठीक, ठीक, ये हमारा जो है 8 है। क्या है? जो हमारा जो लिखा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने यही तो है। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर ये है और 8 सेंटीमीटर ये है। ये हमारा लंबाई है। क्या है? ये लंबाई है। ये हमारा क्या है? ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर जो है जो ऊपर नीचे वाला जो है यह लंबाई। क्या है? लंबाई। क्या है? अब यह हमारा है चौड़ाई। क्या है? चौड़ाई है ना। ठीक, लंबाई और चौड़ाई है ना। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, वह आयत कहलाता है ना बच्चों। ठीक, अब हम जानते हैं त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज का नाम से ही पता चल जाता है। त्रिभुज। क्या है? त्रि का मतलब तीन। क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ना बच्चों। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कौन तीन कोण कौन कौन होते हैं जान लेते हैं। ए क्या है? उसके बाद में है बी। क्या है? बी। A B C है ना। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, है ना बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो है 180 अंश। क्या है? ठीक, तो 180 अंश कैसे पूरा होगा हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ए है, ये 60 अंश का है। क्या है? कोण जो है 60 अंश। क्या है? ए भी 60 है। क्या है? ए भी क्या है? 60। तो ठीक है, ए का जो मान है 60 अंश का, इसका जो कोण हो और ए भी है क्या है? 60 अंश। क्या है? और ए भी क्या है? सी क्या है? 60। तो तीनों कोणों का जो योग है वो कितना है? 180 अंश। कितना? क्योंकि छा को छा, छात्र निवारा छात्री का, यानी 60 तिहाई 180, यानी तीनों कोणों का योग कितना है? 180। कितना? तीनों कोणों का जो योग है 180 अंश, है ना बच्चों। ठीक, देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, वह आयत कहलाता है ना। ठीक, ये आयत का आपके सामने चित्र बना हुआ है ना बच्चों। ठीक, उसके बाद में हम जान लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तीनों भुजाओं से यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश है ना। यह 180 डिग्री होता है ना। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? चतुर्भुज, आयत और त्रिभुज, है ना बच्चों। इन तीनों का जो है चित्र भी देखे हम लोगों ने और उसका जो है सवाल भी हल करेंगे इसके अगले क्लास में, है ना बच्चों। ठीक, तो आज क्लास में हम लोग जाना त्रिभुज किससे कहते हैं, चतुर्भुज किससे कहते हैं, आयत किससे कहते हैं ना बच्चों। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास के, तब तक आप लोग उसको नोट करें।